Okay, so in today's class we will see about Python functions. So Python function जो होता है वो क्या होता है कि basically हमने Python functions पहले भी देखे हैं, but those were system defined function. ठीक है, लेकिन अभी Python functions, what I mean to say is UDFs. UDFs means user defined function. ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन अब हम लोग अब हम लोग एडवांस लेवल में हैं, तो अब हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन पहले देखते हैं कि होता क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो और इसका नीड क्यों है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो यूडीएफ्स, व्हेन आई एम सेइंग यूडीएफ्स, सपोज कि मुझे एक रिक्वायरमेंट आई कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है। सपोज ए और बी को मुझे ऐड करना है। तो हम जनरली क्या करेंगे, ए इक्वल टू सपोज 50, बी इक्वल टू 30। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, राइट। तो प्रिंट जो भी होगा, हमने जैसे सी में कोई सी इक्वल टू ए प्लस बी किया है, ठीक है, तो हमने प्रिंट सी कर दिया। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, हमारी रिक्वायरमेंट हो गई कि नहीं नहीं, मुझे 15 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे 40 और 30 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मली इसमें जाते हैं और ए में ए को रिप्लेस कर देते हैं, जो 50 वाली वैल्यू उसको 40 से रिप्लेस कर देते हैं। वेरी गुड, तो हमें प्रिंट सी मिल गया। फिर हमारी रिक्वायरमेंट कल हो के आई कि नहीं भाई, हमें 40 नहीं, हमें 45 चाहिए, देन वी विल डू। फिर हमारी कल रिक्वायरमेंट आई कि नहीं बी 30 नहीं, हमें 20 चाहिए। तो ऐसा अगर हम लोग करने लगे तो हर बार यू विल सी we have to modify in the code, ठीक है, which is not the correct way. There must be a particular way of automation. ठीक है, हमें चीजों को ऑटोमेट करने की जरूरत है। बार बार why do you want to hard code the values, right? So इससे बचने के लिए हम लोग इससे बचने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट हम आता है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। क्यों ना हम एक ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें हम इस वैल्यू को डायरेक्टली ऑन द गो पास करें, और ये एक ऑटोमेट करे, ये कैलकुलेट करे, और हमें रिटर्न जो है वो सम का दे। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, फंक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी चीजों को ऑटोमेट करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन का बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया। अब पाइथन फंक्शन, अब डायरेक्टली चलते हैं प्रैक्टिकल पे और देखते हैं कि पाइथन फंक्शन लिखा कैसे जाता है, और पाइथन फंक्शन को हम लोग कैसे। सबसे पहले पाइथन फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, अब हम कहते हैं सिंपल यूडीएफ विथ नो रिटर्न। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल यूडीएफ क्या है विथ नो रिटर्न। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पाइथन में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। एक पहला होता है नो रिटर्न। व्हेन आई एम सेइंग नो रिटर्न, इट इज एक्चुअली नॉट नो रिटर्न, बट इट इज बिल्ट इन। ठीक है, तो पाइथन लिखने का तरीका इस तरह होता है कि डेफ, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे पाइथन फंक्शन नेम, जो आप नेम डिजायर्ड हो, आप बनाना चाहते हो। तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इसके बाद हम दो स्मॉल ब्रेसेस देंगे, ठीक है, और इसके बाद एक डॉट देंगे, दो सॉरी कॉलन देंगे, ठीक है, और इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो इंडेंटेशन के साथ आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर बीच में आप फंक्शन का प्रॉपर्टी, आपको जो भी कोडिंग करनी है इसमें आप करोगे, लेकिन अभी चूंकि हम This नो is रिटर्न देख रहे हैं। okay. This is the structure. हाँ, स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखा रहा हूँ, फंक्शन विथ नो रिटर्न। Okay.
फंक्शन विथ नो रिटर्न, ठीक है। तो ये अब हम जैसे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप ये जब फंक्शन आपने बना लिया, अब आप जब इसको नॉर्मली जैसे रन करोगे वैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। अब ये फंक्शन आपका सेव हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें कोई रिटर्न कीवर्ड आपने स्पेसिफाई नहीं किया। आपने चूंकि बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, राइट, ठीक है। लेकिन आप सिंपल प्रिंट के लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट दो या ना दो, डजेंट मैटर, आप यहाँ प्रिंट की जगह रिटर्न भी टाइप कर सकते हो। बट मैं रिटर्न विथ नो रिटर्न का मतलब हुआ कि मतलब कि ये प्रिंट करना कोई एक छोटी सी चीज, ठीक है, ये बेसिक चीज है, ठीक है। नहीं तो आप रिटर्न कीवर्ड मस्ट यूज करोगे, इसका मतलब हुआ कि ये प्रिंट रिटर्न कर रहा है। दिस इज नॉट कि नो रिटर्न, राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि नो रिटर्न, इसका मतलब है कि ये प्रिंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन को सेव कर लिया, ठीक है, ये फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया और सेव कर लिया, ठीक है। अब आप इसको कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए आप जस्ट इसको कॉपी और पेस्ट कर दो, ये पहला मेथड होगा इसको एग्जीक्यूट करने का, तो ये हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड इज आप इसको प्रिंट करो, प्रिंट फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये चूंकि नन इसलिए दे रहा है, नन इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन रिटर्न कर रहा है, इसलिए नल नल नन दे रहा है, सो इग्नोर दिस, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड हो गया, आप इसको वेरिएबल में आप इसको डिफाइन करो, जैसे वेरिएबल में हमने वी में डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है, और प्रिंट भी करो। अब ये नन नहीं देगा, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर करोगे तो दो प्रिंट को ये रीड नहीं कर पाएगा, और दो प्रिंट को रीड करेगा विथ एक्स्ट्रा लाइन। अब ये क्यों दे रहा है, आई एम नॉट श्योर कि अब ये क्यों दे रहा है। ऑल राइट, नहीं देना चाहिए ये, एनीवे एनीवे दैट्स नॉट आवर पॉइंट, ठीक है। तो ये आप इसको वेरिएबल में असाइन करके उसको आप फर्दर यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि फंक्शन विथ नो रिटर्न क्या होता है। अच्छा, ये हाँ हाँ वी सिर्फ वी को एग्जीक्यूट करने पे दे रहा है सही, और हाँ, प्रिंट जब भी आप करने प्रिंट पे? करोगे ना तो प्रिंट करने पर ये दो प्रिंट ले रहा है, ठीक है। तो पहला प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, और उसके बाद जब आप क्या करते हो, आप जैसे मैं बताता हूँ, आई विल शो इट टू यू हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट इज डूइंग, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप जैसे ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड ले लो, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ले लो, एक और प्रिंट हेलो वर्ल्ड ले लो। अब आप देखो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, राइट, ठीक है। तो आप प्रिंट ऑफ प्रिंट अगर ले लो हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगर ले लो, ठीक है, तो ये नन प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको आप तीन कमेंट बार कर कर दो, दो। इसको आप कमेंट कर दो, और ये देखो नन प्रिंट करेगा, ठीक है। एक बार प्रिंट तो कर रहा है, तो लेकिन एक बार दूसरी प्रिंट बार। किया ना, और दूसरे बार प्रिंट में इसको ब्लैंक मिला, राइट। अच्छा। एक बार प्रिंट ये हेलो वर्ल्ड मिल गया इसको, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कर गया, और दूसरा इसको प्रिंट मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला प्रिंट करने को, तो ये नन किया, और नेक्स्ट लाइन में चूंकि ये नेक्स्ट लाइन में किया तो ये नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, ठीक है। ओके। एक बार आपकी, मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है, कि एक बार आपका जो जो क्या बोलते हैं उसको, कर्सर, कर्सर नहीं बोलते हैं उसको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपका जो कर्सर ही आप समझ लो कि कर्सर जो है, एक बार आपका ये पूरा कंप्लीट यहां तक गया, ठीक है। पहले ये अंदर वाला प्रिंट करेगा, इनर 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 थिंग फंक्शन प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा। अब ये तो एग्जीक्यूट हो गया ना, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, अब इसका काम नहीं रहा, है ना। फिर रिटर्न किया ये आउटर फंक्शन में, अब आउटर फंक्शन में ये तो रिटर्न रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको ये मिलेगा ही नहीं दोबारा, राइट। तो ये ब्लैंक है। बाहर, हाँ, ये ब्लैंक पे होगा, तो प्रिंट अब ये ठीक वैसा ही है, आप इसको ऐसे करके प्रिंट करोगे तो ये भी नन, ये भी कुछ नहीं मिलेगा, राइट,
कुछ नहीं मिलेगा, तो ये नन प्रिंट करेगा। प्रिंट नन नहीं करेगा मतलब कि कुछ नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। दिस इज इसकी कहने का मतलब कि ये कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो नन रिटर्न कर रहा है क्योंकि उसको प्रिंट के अंदर कुछ मिला ही नहीं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो बट दैट्स नॉट आवर मेन इशू कि फंक्शन विथ नो रिटर्न में आपने फंक्शन किया और अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, ठीक है। तो ये विदाउट आपने रिटर्न कीवर्ड इसको रिटर्न कर, ठीक है। और इसके प्रिंट करने के 3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो फर्स्ट फंक को डायरेक्टली आप कॉल कर लो, चूंकि अंदर प्रिंट है तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर लेगा। दूसरा कि आप इसके वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर लो और प्रिंट कर लो, ठीक है। तीसरा मैं बता रहा हूं फंक्शन विथ वन रिटर्न, ठीक है। फंक्शन विथ सिंगल रिटर्न, ठीक है। तो फंक्शन सिंगल फंक आपको, ठीक है, सिंगल फंक, सिंगल रिटर्न, ठीक है। तो सिंगल रिटर्न में आप मान लो कि जैसे आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू 2, ठीक है। और आप इसी x को आप और y इक्वल टू 3, आप क्या करना चाहते हो, इसको आप ऐड करना चाहते हो इन दोनों को, ठीक है, ठीक है। तो आप सिंगल फंक को क्या करोगे कि अंदर आप रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। अब या तो आप कोई तीसरा वेरिएबल ले लो c इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसे आप कर लो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और यहाँ रिटर्न z कर दो, या फिर आप डायरेक्ट रिटर्न x प्लस वाई भी कर दो एंड दैट इज फाइन, ठीक है। बोथ विल एक्ट एज सेम थिंग, ठीक है। मैं डायरेक्ट रिटर्न करा रहा हूँ, क्यों मैं फालतू का एक वेरिएबल लूँ, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन बन गया सिंगल फंक्शन। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब आप सिंगल फंक को आप जब डायरेक्टली कॉल करोगे, राइट, जब आप इसको कॉल करोगे सिंगल फंक को, तो ये आपका 5 रिटर्न कर देगा। गॉट माई पॉइंट? सिंगल रिटर्न का हो गया, ठीक है। तो सिंगल रिटर्न मतलब क्या, सिंगल रिटर्न क्यों बोल रहे हैं इसको? सिंगल रिटर्न आई विल कम टू दैट लेटर, मतलब कि ये एक रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंगल रिटर्न हो गया। अब ये सिंगल रिटर्न, अब हम एक चीज देखते हैं, ये तो सिंगल रिटर्न हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल रिटर्न। व्हाट आर मल्टीपल रिटर्न? तो मल्टीपल रिटर्न के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, सेम ही फंक्शन को रखते हैं, हम लोग इसी एग्जांपल को देखते हैं, और मल्टीपल रिटर्न के लिए हम लोग इसमें डालते हैं मल्टीपल फंक, ठीक है। और x प्लस वाई मुझे चाहिए सिर्फ सम नहीं, मुझे चाहिए डिफरेंस भी, तो x माइनस वाई कर दो, ठीक है। फिर अब मुझे चाहिए एक वो भी x मल्टीप्लाइड बाई वाई भी, मुझे चाहिए x डिवाइडेड बाई वाई भी, मुझे सब कुछ चाहिए, चारों चाहिए, चारों ये चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एक साथ आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको मल्टीपल फंक को आप अगर करोगे तो 4 वैल्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया सम, ये हो गया माइनस, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया आपका डिवाइड, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सिंगल फंक नाम दिया, सिंगल रिटर्न। ये क्या है? मल्टीपल, ठीक है, फंक्शन विथ मल्टीपल, ठीक है। इतना तक समझ में आया? फिर मैं आगे का बताकर फिर क्लास ओवर कर दूंगा, क्योंकि ये इतना ही काफी है, ये काफी मैंने जल्दी जल्दी बताया, इतनी जल्दी नहीं, जल्दी। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये मैं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ रहा है? पहला मैंने बताया कि फंक्शन विथ नो रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं, एक्चुअल दिस इज एक्चुअली विल नॉट specify no return, it will return but it returns a particular print value, right?
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं ठीक है है। कि रिटर्न नहीं करेगा, इसका मतलब है कि रिटर्न करेगा बट फिक्स्ड प्रिंट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। दूसरा हुआ कि आपने फंक्शन विद सिंगल रिटर्न, एक रिटर्न कराना है, सिंगल रिटर्न कराना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रिटर्न कराना है अलग अलग वैल्यूज तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे इसमें सिंगल सिर्फ रिटर्न, सिंगल रिटर्न और मल्टीपल रिटर्न समझ में, इसका यूसेज भी समझ में आया, हाँ, बट नो रिटर्न का क्या यूसेज है? रिटर्न आप नॉन फॉर्म का बिल्कुल यूज है कि आपको कोई कोई फिक्स्ड, आप बैनर को मान लो कि कोई बैनर आपको लगाना है, मान लो कि आपको कोई अच्छा। बैनर लगाना है। ठीक है, तो आप बैनर हर जगह थोड़ी ना मेंशन करते रहोगे। अच्छा। कोई बैनर बनाना है, जैसे कंपनी का कोई बैनर है, ठीक है, हम्म। जैसे वेलकम टू समथिंग, ठीक है, तो हम्म। आप हर बार हार्ड कोडेड नहीं लिखोगे ना बैनर, क्योंकि बैनर चेंज भी होते रहता है, राइट। तो आप और वो बैनर कहीं जगह, मान लो कि चलो चलो मान लो कि मैं बता, चलो मैं इस चीज को बताता ही हूँ। ये लो, इसको मान लो बैनर, ठीक है, बैनर, ठीक है, और वेलकम टू एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, अब ये बैनर जो है ये आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये बैनर, अब ये जो वेलकम टू एक्स वाई जेड कंपनी है, ये मान लो कि ये वर्ड है, ये आपको कम से कम अलग अलग कोड में अलग अलग जगह ये वेलकम टू ये यूज होता है। आज जरूरी नहीं है कि 4-5 पोर्टल होंगे, 10 पोर्टल होंगे एक ही कंपनी के, है ना, 10 पोर्टल होंगे ना एक कंपनी के। मान लो कि एक हो गया यूएटी का, एक हो गया डेफ का, एक हो गया समथिंग का, एक हो गया अब एयरटेल का ही देख लो, एयरटेल एक्सट्रीम का अलग चलता है, एयरटेल उसका अलग चलता है ना, अलग अलग। एक ही मेन साइट तो एक ही है, लेकिन उसके उसके चाइल्ड साइट तो है ना, डीटीएच का अलग चलता है, मोबाइल का अलग चलता है, राइट। छोटे छोटे साइट्स उसके चलते हैं ना, मेन साइट तो एक ही है, airtel.in, लेकिन लेकिन छोटे छोटे साइट्स तो चलते हैं अलग अलग, उसके प्रमोशन का अलग चलेगा। ठीक है, तो हर जगह आपको, लेकिन हर जगह मेन बैनर जो है वो सेम रहेगा, वेलकम टू एक्स वाई जेड कंपनी, वेलकम टू एयरटेल, वेलकम टू एयरटेल, वेलकम टू, ठीक है। अब मान लो कि एक्स वाई जेड के बाद एयरटेल मेगा जैसे है, तो मुझे एक्स वाई जेड मेगा लगाना है, ठीक है। तो क्या आप 10 जगह जाकर चेंज करते रहोगे, मेगा, मेगा, वेलकम टू एक्स वाई जेड मेगा कंपनी, राइट। आप 10 जगह नहीं चेंज करोगे ना, आप एक फंक्शन बनाओगे। ये फंक्शन जैसे बना दिया मैंने, अब इसको बनाया एक्स वाई जेड मेगा कंपनी, ठीक है। अब मैं इसी चीज को, बैनर को अपने वेब डेवलपमेंट में, है ना, HTML कोड में कॉल कर लूंगा, ठीक है। HTML जहां जहां होगा वहां वहां, वो ऑलरेडी ऑलरेडी जब आप कोड बनाओगे तो एक ही बार कॉल करोगे ना 10 कोड में, राइट। बैनर को, बैनर फंक्शन को एक ही बार कॉल करोगे ना ये चीज, हाँ। ठीक है, एक ही बार कॉल करोगे, उसके बाद तो आप कॉल नहीं करोगे। उसके बाद जो चेंजिंग करोगे वो सिर्फ फंक्शन के अंदर करोगे, आपको हर जगह जाके चेंज करने की इंडिविजुअल जरूरत नहीं है। अगर मैं जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई कि वेलकम टू एक्स वाई जेड मेगा, मेगा सुपर कंपनी, अब मुझे मान लो कि रिक्वायरमेंट आया कि सुपर ऐड करने को, वर्ड सुपर भी ऐड कर लो, मेगा मेगा सुपर कंपनी, तो आप दसों जगह आप साइट में सुपर सुपर थोड़ी ना ऐड करते रहोगे। आप एक फंक्शन ऑलरेडी आपका बना हुआ है, वो फंक्शन आपके 10 साइट्स में आपको लगा हुआ है, ऑलरेडी एक जगह अटैच्ड है। है। आप एक जगह बस मेगा यहाँ पर सुपर डाल दोगे। अब आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब इसमें कोई रिटर्न नहीं हुआ, ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। बैनर प्रिंट करके देखो क्या क्या कर रहा है, तो फिर एक जगह प्रिंट ठीक है, करेगा। ठीक है, तो ये आपको यूजर समझ में आ गया। हाँ, बैनर प्रिंट करेंगे तो अभी वही वेलकम टू एक्स वाई जेड मेगा सुपर कंपनी कर देगा प्रिंट, राइट? यस, बैनर जब प्रिंट करोगे तो आपको वेलकम टू एक्स वाई जेड मेगा सुपर कंपनी हर जगह प्रिंट हो जाएगा, ओके। ठीक है। जो भी चेंज करोगे आप फंक्शन में, वो चेंज रिफ्लेक्ट करेगा आपके बाकी 10 जगह, है ना, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, है ना, हर जगह, क्योंकि हर जगह आपका ये फंक्शन कॉल है, ठीक है।
ठीक है ना? यस। तो सिंगल रिटर्न आपको समझ में आया, मल्टीपल रिटर्न आपको समझ में आया क्या होता है? अच्छा, अब आपको यहाँ मल्टीपल रिटर्न में एक चीज और देख लो कि इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं, मतलब डिफरेंस क्या है, सिर्फ मल्टीपल, मतलब उसको लिखने का तरीका सेम है, सिर्फ नहीं मल्टीपल वैल्यूज नहीं नहीं आनी नहीं नहीं, चाहिए। डिफरेंस बहुत डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या मल्टीपल टाइप करो यार, नहीं फिर इसकी डिफरेंस? जरूरत क्या थी मल्टीपल की? अगर हाँ, अगर दोनों ये का है, आपको यहाँ 4 वैल्यूज मिल रहे हैं अलग अलग, यहाँ पर आपको सिंगल वैल्यू मिल रहा है, ठीक है? हाँ यहाँ पर आपको हाँ सिंगल हाँ, वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज मिल रहा है, डिफरेंस क्यों नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है। 4 वैल्यू, हाँ मैं यही डिफरेंस है, लेकिन मैं ऐसे करूंगा, सिर्फ कोई स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू रिटर्न में हाँ, हम कुछ भी। रिटर्न में डिफरेंस है। और हम्म, इसमें है, इसमें मल्टीपल फंक्शन में एक चीज है कि आपको चॉइस मिलता है कि आप क्या सेलेक्ट करोगे, ठीक है? अब मुझे जरूरत, जैसे मैं एक एक जगह जरूरत मुझे पड़ रही है, एक जगह मुझे जरूरत है, मान लो कि प्रिंट किया मैंने इसको, इसको ऐसे प्रिंट कर लो, ठीक है? और इसको ऐसे प्रिंट कर लो, ठीक है? अब मुझे एक जगह जरूरत है एडिशन की, और एक जगह जरूरत है मुझे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है? तो एडिशन के लिए आप इसको ठीक लिस्ट की तरह कॉल करोगे, ठीक है? 0 1 2, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप 2 कॉल करो। तो ये देखो, एडिशन आपका 5 हो गया, मल्टीप्लिकेशन आपका 6 हो गया, ठीक है? तो मल्टीपल ये मल्टीपल फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न में ये बेनिफिट है कि आप जो चाहो वो कॉल कर सकते हो एज अ लिस्ट, ओके। ठीक है? तो अच्छा, ये मल्टीपल रिटर्न का बेनिफिट है। सिंगल रिटर्न में एक ही चीज रिटर्न हो रहा है, तो क्या क्या ही होगा, तो उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है उसमें उसकी। जरूरत ही नहीं है। और इसमें आप, आपका विषय है कि आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हो। तो इसमें से प्रिंट से काम कर गया, प्रिंट से हो गया। आपने इसमें से प्रिंट से हो गया, क्योंकि क्योंकि यहाँ वैसा प्रिंट नहीं है, प्रिंट रिटर्न नहीं कर रहा, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा हम्म है, राइट? तो इसलिए आपने प्रिंट हम्म, लगाया, तो यहाँ कोई नन कुछ नहीं दिया, ठीक है? आप अच्छा इसको चाहो तो वेरिएबल में भी कलेक्ट कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, अच्छा। ठीक है? गॉट माई पॉइंट? ये समझ में आया? ये मल्टीपल फंक्शन को हम पूरे प्रिंट को वेरिएबल में डाल सकते हैं, राइट? नहीं नहीं, प्रिंट को क्यों डालना है? आप तो इसको मल्टी फंक्शन। मैं बता रहा हूँ, एक काम करो, मैं बता रहा हूँ। जैसे मुझे जैसे मुझे पता करना है माइनस का, तो माइनस माइनस के लिए फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है? हम्म, तो माइनस इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, बस अब प्रिंट कर दो माइनस। अच्छा, पूरा उसको, अच्छा वेरिएबल में लेकर। ओके। ठीक है? तो ये -1 हो हम्म गया, एंड इट वर्क्स, 2 - 3 इज -1, ठीक है? हम्म राइट। ठीक है? तो ये समझ में आया? हाँ। ठीक है? तो एक काम करता हूँ, ग्लोबल अगले क्लास हम्म, के लिए रख देता हूँ, तो आई थिंक दिस इज ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, चाहे मैं बता देता हूँ। हाँ यहाँ तक कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत हाँ, यहाँ तक कर ही देता हूँ, नहीं। या ठीक है? कॉलिंग, कॉलिंग तक तो हो ही गया, कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग तक तो हो ही गया, कॉल कर ही रहे हैं, ठीक है? हम्म कॉल कॉल हमने कर लिया, इसको कॉल कर लिया, ठीक है? हम्म ये कॉल कर लिया। अब हम हम्म बताते हैं, हम लोग सीखते हैं ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ओके। मैं ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा, नहीं नहीं, फाइन, समझ में नहीं आता तो अलग बात है, इसकी बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? है। क्योंकि क्योंकि भाई, नहीं, ये मतलब कि धीमा चलना इज नॉट एनीथिंग नहीं, रॉन्ग, बहुत टाइम हो गया है, हम अभी फास्ट थोड़ा पेस है ना? पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम्म चलो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल देखते हैं। तो ठीक है, हम्म ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल क्या है? पहले वेरिएबल्स तो आपको पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। तो एज अ फंक्शन, इसलिए मैंने फंक्शन को बताया, क्योंकि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल में फंक्शन से डिफाइन करने में हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको। तो एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं x इक्वल टू, यही वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ठीक है? x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2 ही अभी रखते हैं, ठीक है? अब प्रिंट करते हैं डेफ
डेमो, ठीक है, डेमो के नाम से कोई फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, और हमने किया रिटर्न एक्स, ठीक है, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं दोनों चीज, ठीक है, पहले प्रिंट करते हैं एक्स, ठीक है, और दूसरा हम प्रिंट करते हैं डेमो, ठीक है, प्रिंट डेमो भी कर दो, ठीक है। एक काम करते हैं, एफ पर ऐसे डाल देते हैं ताकि क्लियर रहे, वेरिएबल, ठीक है, ऐसे डाल देते हैं, ताकि डिस्टिंग्विश करने में हम लोग को आसानी हो, ठीक है, आसानी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके कौन किसका है, ठीक है। चल, तो यहां पर हम लोग देखें कि वेरिएबल जो है, ठीक है, वेरिएबल हमारा जो है वो है 2, क्योंकि हमने यहाँ 2 असाइन किया और इसको डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर दिया 2, और देखते हैं हम लोग जो डेमो फंक्शन हमने बनाया है वो भी रिटर्न कर रहा है x, ठीक है, 2, मतलब यहाँ 2 हमने असाइन किया और इसको कॉल किया यहाँ रिटर्न x, चूंकि ये वेरिएबल में असाइन हो गया इसका वैल्यू 2, तो हम लोग जो फंक्शन में अंदर यूज कर रहे हैं तो वो हम लोग कॉल कर रहे हैं इसी वैल्यू को, ठीक है, रिटर्न x, ठीक है, क्लियर ये है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और यहां करते हैं x इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहां पर क्या रिटर्न होना चाहिए, क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, दोनों का आप जो बता सकते हो। रिटर्न, अच्छा, ओके, तो ये रिटर्न एक्स तो ये 3 रिटर्न करेगा, पहले वाला दोनों, ठीक है, दोनों रिटर्न 3 करेगा। नहीं, ये पहला रिटर्न करेगा 2, दूसरा रिटर्न करेगा 3। क्यों रिटर्न करेगा 2 और 3, क्योंकि ये जो डेफ के अंदर डेमो है, डेमो के अंदर अगर हम डिस्क्राइब करते हैं x इक्वल टू 3, तो ये कहलाता है हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, लोकल वेरिएबल, एंड दैट डजंट इफेक्ट ग्लोबली, ठीक है। अब ये ग्लोबली इफेक्ट नहीं करेगा, ये इस फंक्शन, इस लोकल वेरिएबल का स्कोप जो होता है, स्कोप जो होता है वो होता है विद इन फंक्शन, ठीक है, विद इन इट्स फंक्शन, ठीक है। लोकल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो होता है फंक्शन के अंदर ही। अब ये फंक्शन, अब हम चूंकि ये तो बाहर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये बाहर टू बाहर काम करेगा अनटिल अनलेस अंदर, और अंदर भी काम करेगा अनटिल अनलेस ये इसका वैल्यू अपडेट ना हो, ठीक है। इसलिए आप इसको यहां से यहां प्रिंट किए तो ये प्रिंट एक्स है, ठीक है, इसके प्रिंट एक्स फंक्शन वाला तो समझ में आया कि डेमो वाला तो ले लेगा, प्रिंट वेरिएबल वेरिएबल चूंकि एक्स नहीं तो करेगा क्योंकि ये लोकल स्कोप विद इन इट्स फंक्शन, इसका स्कोप जो है इस फंक्शन के अंदर, मतलब कि इसी फंक्शन के अंदर ये जिंदा होगा और इसी के अंदर ये डेथ करेगा, इसका वैल्यू फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, दैट डिफाइंस, ठीक है, डिड यू गेट माय पॉइंट। हाँ, मतलब ये है कि नॉर्मल अगर हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल को लेगा, लोकल वाले को नहीं ले रहा। ग्लोबल को नहीं लेगा, मतलब नॉर्मल वेरिएबल को लेगा, जो नॉर्मल वेरिएबल, इट्स नॉट ग्लोबल, इट्स नॉर्मल, हाँ ठीक है, इसको ग्लोबल भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल जो आप डिफाइन है वही लेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस आप इसको लोकली डिफाइन ना करते हो, आपने इसको एक बार आपने लोकली डिफाइन कर दिया, फिर ये आपको फंक्शन जो है वो 3 रिटर्न करेगा, लेकिन ये बाहर आने पर ये फिर ये रिटर्न जैसे होगा ना, रिटर्न किया एक बार और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया ये वेरिएबल, उसके बाद इस वेरिएबल का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, अच्छा, तो आप जब फंक्शन कॉल करोगे तो ये 3 ही रिटर्न करेगा,
ठीक है, और वेरिएबल जो है वो आपको एट एनी हाउ 2 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अब आप इसको चाहे ऊपर से प्रिंट करो चाहे नीचे से प्रिंट करो, दैट विल रिटर्न 3 2 ही ओनली। ठीक है, ओके अब इसको एक और कमाल देखते हैं। ठीक है, अब इसी को देखते हैं, ये तो लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो अभी तक मैंने बताया कि लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो भी डिक्लेयर करेंगे वो लोकली डिफाइन होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि फंक्शन के अंदर भी करें और वो थ्रू आउट चेंज हो जाए। तो आंसर इज यस, हो सकता है विथ द ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, अब यहां आता है ग्लोबल कीवर्ड का एग्जिस्टेंस। अगर आप इसको ग्लोबल असाइन किए तो आपको पहले ग्लोबल एक्स के नाम से इसको असाइन करना होगा, मतलब ग्लोबल एंड वेरिएबल ने आपको अच्छा इसको करना होगा अपडेट। इस वेरिएबल को पहले फंक्शन के अंदर आपको इसको पहले ग्लोबल का टैग चिपकाना होगा कि ये बाई ग्लोबल है, तभी फंक्शन के तभी कंपाइलर को समझ में आएगा कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल एक्ट कर रहा है वो ग्लोबल है। ठीक है, ओके अब ये जो भी एक्ट करेगा वो ग्लोबली करेगा और ये थ्रो करेगा पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट योर सेशन कि ये भाई ग्लोबल वेरिएबल है, अब इसका जो भी करना है करो। तो अब आपने ग्लोबल एक्स आपने लेबल चिपका दिया इस पर, अब आप इसको जो भी वैल्यू असाइन करोगे, ठीक है, थ्रू आउट सेशन, थ्रू आउट सेशन, अब आप इसको जो भी असाइन करोगे तो ये अब क्या प्रिंट होना चाहिए, अब तो थ्री करेगा, और यहां वहां भी थ्री चूंकि ग्लोबल कर दिया ना। वेरी गुड, 3 3 प्रिंट करें। ठीक है, हम्म तो ये होता है ग्लोबल और लोकल। ठीक है, यहाँ लोकल वेरिएबल हो गया, ओके ये ग्लोबल वेरिएबल। तो ओके कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। ग्लोबल में ग्लोबल लिखना पड़ेगा और लोकल को भी लोकल हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल लिखना नहीं पड़ेगा, पहले ग्लोबल का टैग चिपकाना पड़ेगा। ये टैग आप चिपका, आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। या आप ऐसे करोगे ना, अच्छा या आप अच्छा, ऐसे, मतलब पहले ग्लोबल डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ, या आप ग्लोबल है। ऐसे करोगे ना तो ये रिटर्न करेगा एरर। ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स। दिस इज नॉट दिस इज नॉट समथिंग डेटा टाइप की तरह कुछ नहीं है। ठीक है, ये वैसा वो नहीं है, ये टैग है। ये ग्लोबल कीवर्ड एक एक तरह से ये टैग दे दिया आपने। ठीक है, अब ये और जब आपने टैग दे दिया इस वेरिएबल को कि ये ग्लोबल है, उसके बाद इसमें ही वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा, थोड़ा पहले सा डिफाइन अलग है। करें हाँ, फिर ये थोड़ा सा अलग है। पहले ये, पहले डिफाइन करें फिर साइन करें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पहले टैग चिपकाओ और उसके बाद हम्म फिर जब वेरिएबल में वैल्यू असाइन करो। ठीक है, तो ओके मस्ट डिफाइन टैग, मस्ट डिफाइन ग्लोबल टैग, ग्लोबल वेरिएबल टैग। ठीक ओके है, ठीक है ना। तो ये अब इसको रन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने तो इस पे शॉर्ट में आ जाते हैं, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल में हमने देखा कि जो भी फंक्शन होता है उसमें जो भी हम अंदर वेरिएबल रिटर्न करते हैं वो लोकली असाइन होता है विद इन इट्स फंक्शन। ठीक है, अगर हमें उसे ग्लोबल असाइन करना हो ताकि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट योर सेशन वर्क करे। सेशन मीन्स सेशन, यानी आप जितने भी नोटबुक में जहां कहीं भी एक्स लिखोगे, ठीक है, आप अगर एक्स यहां भी एक्स प्रिंट करोगे ना तो 3 ही करेगा। ठीक है, थ्रू आउट योर सेशन, आप जब तक सेशन बंद नहीं करोगे तब तक ये ग्लोबल, अगर और ग्लोबल असाइन कर दिए हो तब तक ये एक्स का वैल्यू 3 ही रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट द सेशन असाइन करना हो तो आप ग्लोबल असाइन करो। ठीक है, तो ये फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। यूजेस होते हैं इसके, अच्छे खासे यूजेस होते हैं, तो ये आपको याद कर रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक पैरामीटर कैसे पास करते हैं हम लोग फंक्शन में, फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो कल अगले में हम लोग ये देखेंगे। और ये चूंकि थोड़ा सा ट्रिकी था इसलिए मैंने आज नहीं कवर किया, आज वैसे भी ज्यादा हो गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलिंग वन नोटबुक फ्रॉम अनदर नोटबुक, एक नोटबुक से दूसरे नोटबुक को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, एंड दिस इज द मेन वन, आपको जानना जरूरी है ये कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। ठीक है।
ओके। ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।